पूरे समझते हो क्या होती है? और वो भी एक नहीं, दो नहीं, 72 हो रहे, 72 हो रहे। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको हाल ही में वायरल हुआ एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। इस वीडियो में आप बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता श्री संजय दत्त जी को देख सकते हैं, जो हाथ जोड़कर अपने दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं। आइए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर संजय दत्त जी आखिर कहना क्या चाहते हैं। नमस्कार। हमारा देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, बहुत ही मुश्किल दौर से। इसलिए हम सबको एक साथ मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने ये देखा कि संजय जी अपने भक्तों से कह रहे हैं कि हमारा देश बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है और इसका सामना हम सबको एक साथ मिलकर करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अब सवाल तो ये है कि आखिर हमारे देश में ऐसे क्या हो गया कि संजय दत्त जैसे एक मशहूर अभिनेता को सोशल मीडिया में आकर ऐसा बयान रखना पड़ा। इस बात की पूरी सच्चाई को जानने के लिए हमारे आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों, आजकल के दिनों में लोग इस कला के मामले में भी राजनीति ढूंढने लगते हैं और इस वजह से ही आजकल के दिनों में संगीत या फिर फिल्मों को लेकर भी राजनैतिक विवाद देखे जाते हैं। और पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसा ही विवाद हमें एक फिल्म को लेकर देखने को मिल रहा है और इस फिल्म का नाम है 72 हूरें। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म में आखिर ऐसा क्या है कि इस फिल्म को लेकर इतनी चर्चा हो रही है? एक तरफ जब कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इस फिल्म में एक विशेष धर्म के बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये फिल्म में सिर्फ और सिर्फ एक दबे हुए सच्चाई को ही दर्शाया गया है। हमारे आज की इस वीडियो में हम जरा ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस फिल्म में आखिर वो कौन सा मुद्दा दिखाया गया है कि जिसको लेकर इतनी विवाद छिड़ी हुई है और इस मुद्दे में आखिर कितनी सच्चाई है। तो दोस्तों, चलिए अब हम सीधे चलते हैं हमारे आज की इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, इस फिल्म को लेकर सबसे पहले तो उस वक्त हंगामा मच गया था जब इस फिल्म की ट्रेलर लॉन्च हुई थी, क्योंकि इस ट्रेलर में कुछ ऐसे डायलॉग्स सुनाए गए थे कि जिसको लेकर एक विशेष धर्म के लोगों को काफी आपत्ति थी। क्या है वो डायलॉग, आइए देखते हैं। तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। कुंवारी अनछुई हुई तुम्हारी होगी, तुम्हारी हमेशा के लिए। तमाम विवादों के बीच फिल्म 72 हूरें का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसमें कसाब और ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकियों को भी दिखाया गया है। हालांकि इससे पहले ट्रेलर को आपत्तिजनक मानते हुए सेंसर बोर्ड CBFC ने सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद इसके मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया है। इसी के साथ एक बार फिर 72 हूरें को लेकर बहस छिड़ गई है। लेकिन अब हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं वो फिल्म नहीं बल्कि फिल्म के कॉन्सेप्ट पर है, यानी कि 72 हूरें वाला कॉन्सेप्ट। वही कहानी जो पूरी दुनिया लंबे वक्त से सुनती आ रही है। जन्नत वाली जिंदगी का लालच, जिसके लिए आतंकी खुशी खुशी निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। दुनिया भर में तमाम आतंकियों के जब बयान लिए गए तो उन्होंने भी इसका जिक्र किया। मतलब बात यह है कि 72 हूरें के लिए वो जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। जब बाली में अमरोजी नाम के आतंकी को मौत की सजा मिल रही थी तब वो मुस्कुरा रहा था। उसने सुनवाई में कहा था कि वो शहीद हो रहा है। इस आतंकी ने एक नाइट क्लब में बमबारी की थी। आतंकी बनने के पीछे का कारण पैसा कम और मौत के बाद की काल्पनिक दुनिया तक पहुंचना ज्यादा होता है। कई मामलों में यह भी देखा गया कि आतंकी अच्छे पढ़े लिखे परिवार से होते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, मगर फिर भी वो आतंक की राह चुनते हैं और पूछे जाने पर कारण बताते हैं जन्नत।
1990 के दशक के आखिर में पाकिस्तानी पत्रकार नसरा हसन ने उग्रवादी फलस्तीनियों के कैंप में रहने वाले 250 संभावित बॉम्बर्स, उनके परिवारों और उन्हें ट्रेनिंग देने वालों से बात की। इस दौरान सबसे अधिक ध्यान इस बात पर गया कि फलस्तीनी कट्टरपंथी समूह हमास के सदस्यों ने बताया कि कैसे संभावित हमलावरों को विश्वास हो गया था कि धमाके के दूसरी तरफ जन्नत है। शहादत की चाह रखने वाले युवाओं को बताया जाता है कि शहीद होने पर जो खून बहेगा उसकी पहली बूंद उनके पाप धो देगी। वो जन्नत जाने के लिए अपने करीबी और प्रिय लोगों में से 70 का चयन कर सकेंगे। वहां उनका स्वागत 72 हूरें करेंगी, जो खूबसूरत वर्जिन लड़कियां होंगी। मरने से पहले खुद को बम से उड़ाने वाले तमाम आतंकियों ने लिखित बयान में ये भी कहा कि ये दर्द रहित मौत है और जन्नत तक जाने का छोटा रास्ता यानी शॉर्टकट है। मगर ये देखा गया है कि आतंकियों ने कहां और कितने लोगों को बम धमाकों में मारा है। इसका शिकार भारत से लेकर अमेरिका तक बने हैं। शायद ही दुनिया का कोई देश हो जो आतंकवाद से अछूता रहा है। उनकी हिस्सा का शिकार निर्दोष पुरुषों और महिलाओं के साथ मासूम बच्चे भी बने हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने मौलाना साजिद रशीदी के साथ इस मसले पर काफी बहस हो गई थी। उन्होंने पूछा था, हमारे यहाँ जो जन्नत का नक्शा खींचा गया है कि वहां पर शराब मिलेगी, 72 हूरें मिलेगी, वो भी तो हमें अय्याशी का अड्डा लगेगा कि नहीं? मर्दों को 72 हूरें मिलेगी, ऐसी होंगी वैसी होंगी, कपड़ों में भी बॉडी नजर आएगी। वहां शराब पीने का कहा गया है, तो औरतों के लिए कुछ है या सिर्फ 72 हूरों का जिक्र है? शराब होगी, ड्राई फ्रूट होगी, हमारे यहाँ के कितने लोग बताते हैं, तो ये सब क्या अय्याशी नहीं है? इस पर साजिद रशीदी ने कहा, कुरान में शराब की मनाही है, लेकिन जन्नत में शराब ए तुहूर कहा गया है, यानी पाक पानी। अगर जन्नत में खुदा इसे दे रहा है तो इस पर एतराज नहीं होना चाहिए। पत्रकार ने पूछा कि माने मैं इस्लाम के सारे नियम मानती हूँ, तो मुझे जन्नत में जाकर क्या मिलेगा? इसके जवाब में मौलाना ने कहा, आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी। आपकी जिंदगी में जो शौहर हैं वही जन्नत में भी होंगे। आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी। क्या बोला तूने? लेकिन दोस्तों, इस मुद्दे के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए जब हमने लखनऊ के इस्लामिक स्कॉलर अल्लामा जमीर नकवी से बात की, तो फिर उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि मैंने आपको कभी मेरे घर पर आने के लिए बोला, मगर आप नहीं आए। इसके बाद मैंने फिर एक दिन आपको मेरे घर पर बुलाया, मगर आप फिर भी नहीं आए। और एक दिन मैंने आपको ये बोला कि मैंने तो आपको सैकड़ों बार मेरे घर पर बुलाया है, मगर आप तो आते ही नहीं हैं। तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि मैंने आपको सच में ही सैकड़ों बार मेरे घर पर बुलाया है। असलियत में मैंने आपको सिर्फ 2 से 4 बार मेरे घर पर बुलाया है, मगर मैंने यहाँ पर सैकड़ों बार बुलाने का जिक्र सिर्फ आपको ये समझाने के लिए किया है कि मैंने आपको कितनी बार मेरे घर पर बुलाया है। ये एक उदाहरण स्वरूप है। इसके बाद उन्होंने बताया कि ऐसा माना जाता है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो ईश्वर भी आपको वैसी ही सुविधाएं प्रदान करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां कोई जिस्मानी रिश्ते हो या वहां कोई गंदगी हो, क्योंकि वो स्वर्ग की कल्पना है। ईश्वर कोई गंदगी बर्दाश्त नहीं करेगा। जब उनसे पूछा गया कि अधिकतर आतंकियों ने जन्नत का जिक्र किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा, खुदा जमीन के किसी भी भाग पर फसाद पसंद नहीं करता। उसका उल्लंघन का मतलब है कि शैतान भड़का रहा है। कुरान कहती है कि अगर आपने किसी एक की भी हत्या की तो मतलब पूरे संसार की हत्या कर दी। अगर आपने किसी एक की जान बचा ली तो पूरे संसार की जान बचा ली। तो हत्या करने वाला या आतंकवादी कुरान विरोधी है।
बहकाने वाला भी कुरान विरोधी है। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता। अगर उसने कलमा पढ़ा है तो आतंकवाद और किसी का खून बहाना उसके लिए निषिद्ध है। अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो तब आपका खाना खाना हराम है। आप दरिया के किनारे अगर नमाज पढ़ रहे हैं और कोई व्यक्ति डूब रहा है तो आप फौरन उसे बचाइए और नमाज छोड़िए। उन्होंने आगे कहा कि जो इस्लाम इतनी सख्त पाबंदियां आयत करता है वो आतंकवाद को कैसे पसंद करेगा? ये तो घोर अपराध है। तो दोस्तों, ये थी कहानी 72 हूरें मूवी और उसके कॉन्सेप्ट की। अब इस विषय में आपकी क्या राय है, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।